अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बालकनी में खड़े होके ये व्यू एंजॉय कर रही हूँ। मैं एक्चुअली स्लीप ओवर के लिए गई थी 2 दिन के लिए, तो ये बिल्डिंग हमारे घर के बिल्कुल करीब है, 3-4 मिनट की वॉक पे है। तो मेरी बेटी की फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बिल्कुल बेटियों की तरह ही है। तो उसने मुझे बहुत इस्रार से बुलाया था कि आंटी आप आती नहीं हैं तो आप स्लीप ओवर के लिए आएँ। तो माशाल्लाह उसकी 3 बच्चे हैं क्यूट से, छोटे-छोटे से, जिनके साथ बहुत ही प्यार है हमारा, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं उनकी तरफ आई थी, तो ये सुबह-सुबह मैं ये व्यू देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये घर के आस-पास प्लाज़ा है, हमारे घर के नज़दीक है, तकरीबन 6-7 मिनट की वॉक है। तो यहाँ पे ये ग्रॉसरी स्टोर भी है और बैंक भी है और इसके अलावा शॉपर ड्रग मार्ट है, मेडिकल स्टोर वग़ैरह, और इसके अलावा बेकरी और कॉफ़ी शॉप्स और काफ़ी कुछ हैं, फूड शॉप्स वग़ैरह। तो हमारे लिए काफ़ी सहूलत रहती है। और यहाँ पे ये बिल्डिंग भी नज़दीक है काफ़ी ना हमारे घर से, तकरीबन 3-4 मिनट की वॉक है। तो यहाँ पे हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे तो यहाँ पे इसी एरिया में, मतलब ये जो एरिया है आसपास, यहाँ पे हम लोग तकरीबन 3-4 दफ़ा हम लोगों ने घर चेंज किया, तो यहीं पे रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी हमें ये एरिया अच्छा लगता है। और ज़्यादातर जो हैं वो देसी लोग हैं यहाँ पे, दूसरे भी हैं लेकिन देसी काफ़ी हैं, पाकिस्तानी काफ़ी हैं। तो ये व्यू हम लोग एंजॉय कर रहे थे। सुबह का टाइम था और बहुत अच्छा लग रहा था, और ये तकरीबन आई थिंक 12th या 13th फ्लोर है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सुबह के टाइम यहाँ से देखना। तो सर्दी काफ़ी थी सुबह के टाइम, और ग्लव्स भी नहीं पहने थे, तो हाथों में बहुत सर्दी लग रही थी। तो बस हम लोग 3-4 मिनट ही यहाँ पे खड़े हुए, तो फिर हम लोग उसके बाद अंदर चले गए क्योंकि सर्दी काफ़ी थी। और जैकेट्स पहन के हम लोग गए, और बच्चे भी हमारे साथ चले गए क्योंकि छोटे बच्चे रात को क्योंकि जल्दी सोते हैं, सुबह-सुबह उठ जाते हैं। तो खैर बच्चों के साथ हमारा टाइम वहाँ पे काफ़ी अच्छा गुज़रा। और तकरीबन 7:30 या 8 बजे के करीब हमने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतनी जल्दी ब्रेकफ़ास्ट किया है सुबह-सुबह, वरना तो अब बच्चे घर पे होते हैं तो हम लोग को आदत ही नहीं रही। हम लोग तकरीबन 11 बजे के करीब या 12 बजे के करीब करते हैं, वो एक तरह से ब्रंच ही होता है हमारा। तो ख़ैर उसके बाद फिर लंच में चावल थे, चिकन था और करेले थे और मैकरोनी वग़ैरह थी, और काफ़ी अच्छे टेस्टी थे सब कुछ। तो ये बेटी इतना प्लेट भर के ले आई, तो मैंने कहा ये इतना मैं कैसे खाऊंगी? तो कहती है कि आपने जितना खाना है खा लें, उसके बाद बाकी मैं जो बचेगा मैं खा लूँगी। तो खैर ये मैं बच्चों के लिए फिर लेके गई थी कुछ गिफ्ट वग़ैरह। मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके जाऊँ जो कि सारे तीनों बच्चे मिल के खेलें, क्योंकि वो छोटे-छोटे हैं, तो वो फिर उनकी कोशिश होती है कि जो एक के पास चीज़ है वो मेरे पास भी वही सेम चीज़ हो। तो उनके घर में एक किचन है, जैसे होता है ना टॉयज़ वाला किचन, ज़रा बड़ा-सा, उसमें बहुत तरह की चीज़ें रखी होती हैं, पकाने वाली भी और सारा, मतलब। तो फिर मुझे ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ लेके जाऊँ। तो ये फिर बेकिंग सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें ये बेकिंग मशीन भी है, मिक्सर, और इसके अलावा ये इसमें मफ़िन्स बने हुए थे। ये मफ़िन्स की क्रीम भी सेपरेट हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें थी, और कुकी कटर ये वो। तो ख़ैर बच्चे बहुत ही खुश हुए ये सब देख के, और वो हमें ला के दे भी रहे थे कि कभी वो हमें पेश कर रहे थे मफ़िन्स, और कभी कुछ और कभी कुछ। तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा ये मैं लेके गई थी एक ब्लैंकेट। तो ये मैंने कॉस्को से लिया था। मैं कॉस्को ज़ाहिर है गई थी, ग्रॉसरी भी की थी और कुछ और चीज़ें भी ली थी, तो फिर मुझे ये मेरी नज़र पड़ी, ये कैल्विन क्लाइन का ब्लैंकेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगे थे। इसमें कलर्स बहुत प्यारे थे, सारे कलर्स बहुत प्यारे थे। ये लाइट पर्पल कलर है, अभी यहाँ पे पता नहीं लाइट की वजह से इसका वो कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही लाइट पर्पल कलर है, बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और इतना सॉफ्ट था। तो ये बहुत अच्छे होते हैं ये, मतलब इस पर भुर-वुर भी नहीं आती, और ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसमें सारे कलर बहुत खूबसूरत थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैंने कहा चलो मैं इसके लिए ले जाती हूँ। तो ये क्वीन साइज़ है, इसमें क्वीन भी थे और किंग भी थे। तो मैंने कुछ मैंने क्वीन लिए थे, एक मैंने किंग लिया था। तो ये क्योंकि मुझे लेके जाना था, तो फिर मैंने फटाफट इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा चले वो उसकी मैं बाद में आपसे शेयर कर लूँगी, लेकिन ये बहुत ही मुझे अच्छे लगे, इतने सॉफ्ट है। और यहाँ पे तो ज़ाहिर है ये ब्लैंकेट जो है ये सारा साल ही चलते हैं, समर में भी काम आते हैं, क्योंकि समर में भी सर्दी भी हो जाती है कभी-कभी। और ये उन्हीं बच्चों के लिए फिर ये ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी, कुछ ड्रेस मंगाए थे, कुछ शर्ट्स वगैरह मंगवाई थी। तो ये ओल्ड नेवी से मंगवाए थे। ओल्ड नेवी का स्टफ़ काफ़ी अच्छा होता है,
तो ये बेटी के लिए ये फ़्रॉक मंगवाई थी। एक्चुअली फ़्रॉक तो नहीं है, ये ए लाइन शर्ट टाइप है, मतलब कुछ अम्ब्रेला स्टाइल ये लगता है, लेकिन ये ए लाइन है। नीचे से घेर इसका काफ़ी अच्छा, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टफ़ था। तो ये मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था। और ये बेटे के लिए शर्ट थी, टी शर्ट और रेड कलर की, और दूसरे बेटे के लिए भी टी शर्ट ली थी। दोनों छोटे छोटे हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो छोटा बेटा 2 साल का है, तो आजकल उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। वो उसे कुछ भी कहें कि क्या खाना है, वो कहता है पिज़्ज़ा खाना है। तो बस ये फिर पिज़्ज़ा वाली शर्ट ली थी, जिसे वो देख के बहुत खुश हो रहा था। तो ये बस थोड़ी सी शॉपिंग हमने उनके लिए की थी, ये मैं लेके गई थी चीज़ें। और इसके अलावा ये ओल्ड नेवी से ये कुछ मास्क लिए थे। ये नॉन मेडिकल मास्क है वैसे तो जब से ये लॉकडाउन वगैरह और ये कोरोना का सिलसिला चल रहा है, वही जो सिंपल ब्लू और ग्रीन मास्क है वही चल रहे हैं। तो या कभी वो ब्लैक से जब पाकिस्तान में थे तो कुछ हम लेके आए थे, ज़्यादा नहीं लेके आए थे। तो मैं बेटी से कहती, मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे क्यों मास्क होते हैं, तो तुम वो मंगवाओ। तो उसने ये थोड़े से मंगवाए थे, और मेरी नज़र वो ग्रे मास्क पे थी कि मैं वो लूँगी। हालांकि मैं इतना खैर यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि मैं इतना जाती नहीं हूँ। मेरे पास होते हैं मेरे बैग में 2-3 मास्क सिंपल से। तो खैर ये बच्चों ने यूज़ कर लिए, ये वाला ग्रे भी ले लिया, वो प्लेन वाले भी ले लिए, और मेरे लिए वो जो छोटे छोटे फूलों वाला है ना, छोटे छोटे प्रिंट वाला, वो मेरे लिए रहने दिया कि ये आप ले लें। फिर अब ये बच गया है, उन चारों ने ले लिए, तीनों बेटियों ने भी और उनकी फ्रेंड ने भी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये एक टाइट्स मंगवाई थी। टाइट्स तो पहले भी इन्होंने मंगवाई है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कि मंगवाते रहते हैं बच्चे ऑनलाइन। और ये मेरे बेटे ने ये सेंट्रम ली थी कि पापा के लिए ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ले लो। तो वो खैर उनको खानी याद ही नहीं रहती, उनको देनी पड़ती है ख़ुद ही। और ये कुछ स्पाइसेस भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो 1-2 दिन तो खैर लग जाते हैं आने में, तो तब तक मूड भी बदल जाता है बच्चों का। तो मैं कह रही थी बना लो तुमने जो बनाना है, तो पता नहीं क्या बनाना था, तो कहती अच्छा बना लूँगी। तो फिर खैर अब वो अभी तक तो वो चीज़ नहीं बनी जो जिसके लिए मंगवाए गए थे। तो ये बस ये जो भी कुछ मेरी बेटी बनाती है ना, कुछ भी बनाती है उसमें ये स्पाइसेस डाल लेती है। तो खैर तो मैं कह रही थी कि जब तक तुमने जो चीज़ सोची है बनाने के लिए, जिसके लिए तुमने मंगवाए हैं, तब तक ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कह रही थी चलें कोई बात नहीं, मैं फिर जब और मंगवा लूँगी। तो खैर ये जो भी चीज़ें हैं ये आम यूज़ की हैं, वैसे तो आम स्पाइसेस हैं, लेकिन बहरहाल बच्चों के बस ये मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से होता है कि ये जो ऑनलाइन चीज़ें आती हैं, इनके जो पैकेजेस होते हैं, डब्बे लिफाफे, छोटी छोटी चीज़ें, कभी कोई छोटा सा कोई चीज़ आ रहा है, कभी कोई मतलब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो इतना मुझे खौफ होता है कि डब्बे इतने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर फ़ौरन में से निकालते भी नहीं है। कभी कभी वो चीज़ें वापस भी करनी पड़ जाती हैं। तो मुझे बहुत ही वो खलारा सा जो होता है ना, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मैं कहती हूँ कि पहले ही हमारे यहाँ अभी तो सामान हमारा पैक रखा हुआ है, ऊपर से ये खलारा। तो खैर ये तो अब मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे अभी तक। और ये दोपहर का टाइम है, लंच टाइम है। मैं वहाँ पे 2 दिन रही थी वहाँ पे तकरीबन, तो 2 दिन मैंने वहाँ पे स्लीप ओवर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैं लंच कर रही हूँ। मुझे उन्होंने कहा था कि बेटी की जो फ्रेंड के यहाँ मैं ठहरी थी ना, उसने कहा था कि आंटी रात का खाना खा के ही जाएँ आप। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं 2 दिन रह ली, यही बहुत है, मैं इतना ज़्यादा कहीं भी नहीं रहती हूँ। तो उसने कीमा बनाया था, बहुत टेस्टी था, तो मुझे कहने लगी चले आप ले जाएं। तो रात को तो खैर मैं आ गई थी, फिर मैंने दोपहर को मैंने ये नेक्स्ट डे मैंने ये खाया, तो काफ़ी टेस्टी था। और बस मैं बैठी हुई थी बेड पे, मैंने कहा चलो मुझे यहीं पे ला दो बच्चों से। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3rd फ्लोर पे मैं थी और मैं कुछ ऐसी थोड़ी सी मुझे थकावट सी फील हो रही थी। तो फिर ज़ाहिर है खाने के बाद चाय वगैरह, तो ये हो जाता है, कभी दिल करता है कि आप कुछ भी ना करें। तो खैर शुक्र है अल्लाह का, बच्चे दे देते हैं खाना वाना सब कुछ, जो भी मैं कहूँगी। वो कभी कहेंगे मामा नीचे आ जाए, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना नीचे, मुझे ऊपर खाना दो तुम। तो खैर मैंने ये खाना वाना खाया, चाय वाय पी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? आपको अच्छा लगे तो बेल क्लिक कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।